अच्छा जी, आज का हमारा लेक्चर होगा वही पेड मार्केटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट्स की होंगी, प्रीवियस लेक्चर को वॉच किया होगा, आपके पास टाइम था। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक लेवल का लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह। आज आपको जो है ना फिर आगे एडवांस लेवल के जो लेक्चर्स होंगे उनका स्केड्यूल भी मिल जाएगा। बात कर लेते हैं, हम वही पेज के ऊपर आते हैं। ठीक है, पेज को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पेज के ऊपर मैं आ गया। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है ना पेमेंट मेथड को अटैच करना नहीं सीखा था, राइट। इसी तरह से पेमेंट मेथड को अटैच करना नहीं सीखा था। ठीक है, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा। यहाँ क्रिएट ऐड के ऊपर हम गए थे, और हमने जो है ना मतलब यहाँ प्रमोट का ऑप्शन भी आपको आता है और क्रिएट ऐड का भी आता है। ये प्रमोट का भी ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ आपको क्रिएट ऐड का भी ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, मतलब आपने यहाँ इससे ये होता है कि आप पेज वगैरह प्रमोट कर लें या कोई ऐड वगैरह बना के आप उसको ऐड को रन कर सकते हैं। इसी तरह से सही है, लाइक क्रिएट ऐड के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया तो ये इस तरह से वही सारा सेम कल वाला सीन आ जाएगा। और प्रमोट के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो उधर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ठीक है, मैं प्रमोट के ऑप्शन भी आपको जाके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। इसको कट कर देते हैं, ये प्रमोट का ऑप्शन है। इधर कुछ आपको और ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये पहला ऑप्शन कौन सा होता है आपका, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स। इसके अंदर ये होता है कि आप जो है ना ऑटोमेटिकली, क्या मतलब कुछ फेसबुक आपसे क्वेश्चन करेगा, मतलब आप बिल्कुल अनाड़ी हैं, आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो आपको फेसबुक आपसे क्वेश्चन वगैरह करेगा कुछ आसान आसान, उसके अकॉर्डिंग फेसबुक आपका खुद ऐड बना देगा। कभी भी इसको हमने नहीं करना, इसमें आपको रीच बहुत कम आती है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक आपको जो है ना 1,000 रुपये में जो है ना 10,000 लोगों तक आपका ऐड पहुंच जाता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जब आप इस पे जाएंगे ना तो आपके 1,000 में शायद फेसबुक 500 लोगों को ऐड पहुंचा रहा हो। ठीक है, क्योंकि आप इसको जो है ना मैनुअली क्रिएट नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली फेसबुक क्रिएट कर रहा था। क्रिएट न्यू ऐड, ये हमने कल देख लिया था। मुझे सब लोग बता दें, क्रिएट न्यू ऐड, ये कल हमने ये वाला ऑब्जेक्टिव देख लिया था फेसबुक का। टाइप यस अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया था। पहला भी क्लियर हो गया, उसके ऊपर जाके दिखाऊं या चले मैं जाके भी दिखा देता हूँ, सो दैट कोई ये ना कहे कि हमें क्लियर नहीं हुआ था। मैं गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप लोगों ने रिकमेंड नहीं किया, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको पता हो, आपने सीखी हुई ये चीजें। ठीक है, अच्छा ये देखो थोड़ी सी इसने देर लगाई है, ओपन हुआ है। ये देखिए ऑटोमेटेड एड्स किस तरह से है। लेट क्रिएट्स योर प्रोफेशनल प्लान, आंसर अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट डिजिटल स्किल सेंटर, वी विल टेस्ट अप टू 6 डिफरेंट वर्जन ऑफ योर एड टू बेस्ट परफॉर्मिंग वन, रिव्यू एंड स्टार्ट योर प्लान। ठीक है, मतलब ये कुछ मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेगा और आपके लिए बेस्ट जो होगा वो करेगा। गेट स्टार्टेड पे जैसे क्लिक करूंगा, अब ये देख कह रहा है, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर बिजनेस लोकेशन। मैं कहता हूँ नो, मेरा ऑनलाइन है, तो मैंने नो कर दिया। अगर यस आपका ऑनलाइन है तो यस कर दें, दिस डजंट अप्लाई टू मी कर दें। अगर आपको इसका आंसर नहीं करना तो मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा, डू यू हैव अ वेबसाइट। मैं कहता हूँ यस मेरी है वेबसाइट। ठीक है, ओके। कह रहा है डू पीपल बाय प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट। अगर आपने वेबसाइट के ऊपर भी अपने बाइंग वगैरह किया हुआ तो आप यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर दें। ठीक है, तो मैं यस कर देता हूँ, चले। इट्स अप टू यू, डू पीपल योर बुक योर अपॉइंटमेंट्स ऑन वेबसाइट। मैं कहता हूँ यस, अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप नो करना चाहते हैं नो भी कर दें, मैंने नो कर दूँ, चले। ठीक है, गेट, डू यू गेट पीपल लीड्स थ्रू योर वेबसाइट। अब वेबसाइट के थ्रू भी यस मैं कहता हूँ, चले। काफी क्वेश्चन मेरे से इस तरह से कर लेगा। डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट यू, कौन नहीं चाहता कि लोग उसे कांटेक्ट करें, उसके बिजनेस के लिए यस किया मैंने। हाउ डू यू वांट पीपल टू कांटेक्ट विद यू। मैं कहता हूँ कि मुझे ये अगर मैसेज ऑन व्हाट्सएप कर लें तो ईजी है। ठीक है, या फेसबुक के मैसेंजर पे कर लें, ऑलरेडी सिलेक्ट है तो चलो मैं वो कहता हूँ ओके नेक्स्ट। उधर सस्ता बढ़ जाएगा। वेयर इज योर ऑडियंस लोकेटेड, ये पीके इसने लोकेशन सेलेक्ट की है पाकिस्तान, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कुछ इंटरेस्ट वगैरह इस तरह से डालें, जो डाले हुए हैं मैं उन्हीं के ऊपर चले जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ आपका वो ऐड वगैरह मांगेगा, और फिर फॉर एग्जांपल ये कुछ हुआ हुआ है तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से आपका एक ऑटोमेटिकली उसने देखें, उसने ऑटोमेटिकली आपका जो है ना गेट मोर मैसेज ऑन मैसेंजर का ऐड चलाया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से 3 ऐड जो हमारे थे वो उसने लगा, सही है।
और क्या किया, प्लेसमेंट फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेंजर के ऊपर लगाया, 690 का ऑटोमेटिकली इसने बजट लगा दिया, टोटल बजट भी 690 का ही। उसमें कितना है जी, 690 रुपये में आपका कह रहा है कि ये इतनी रीच आ जाएगी, इतने रिप्लाईज आ जाएंगे। अभी बाकी कैप्शन वगैरह का कुछ पता नहीं है इसको, क्या इसने दिया क्या नहीं। अभी प्रमोट नाउ पे आपने क्लिक करना है तो आपका ऐड जो है ना वो चल जाना है। इसमें बहुत सी कम चीज़ें, बहुत सी कम चीज़ें। ठीक है, लाइक अब देखें आपके एड्स का जो है ना वो कैप्शन उसने वही वो रखा हुआ है। अगर इधर से आप फिर वो चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। प्रीव्यू देखें ऐड का इधर जाके, इस तरह से आपको शो होगा आपका ऐड, इधर आपको प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। सही है, वो आप खुद देख लीजिएगा, इसको भी चेक कर लीजिएगा। और जो ऑटोमेटिकली के अलावा जो आप मैन्युअली बनाएंगे वो इससे कई गुना बेहतर रीच भी देगा, कई गुना बेहतर रिजल्ट्स भी देगा। ठीक है। बाकी इसमें आप ये देखें, इसमें कैप्शन के अंदर वही चीज़ लिख दी है इसने जो आपका था ये। तो इधर से आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन खुद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको बता दूं। बाकी सारा ओके हो गया। डिस्क्रिप्शन का ही मसला आ रहा था कि डिस्क्रिप्शन का इसने हमें ऑप्शन नहीं दिया, तो ये इधर जाके आप उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेंगे और हेडलाइन इधर से चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये मैं हेडलाइन इधर से चेंज कर देता हूँ। गेट 50% ऑफ, 50। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी है तो मुझे बता दें। आज हमने फेसबुक की सारी ये वाली मार्केटिंग इसको एंड कर देना, पेमेंट मेथड वगैरह को सीख लेना, अटैच करना। और इंशाल्लाह हमने फिर एडवांस लेवल से हमने फेसबुक एड्स मैनेजर को देखना है, फिर उधर जाके हमने उससे मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, और फिर हमने जाके क्या करना है। इसके अलावा हमने जाके इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है वो देखना है। और फिर लिंक्डइन की मार्केटिंग भी देखनी है। चलें, ये चीज़ें आपकी हो गई। टाइप यस अगर ये क्लियर है, टाइप यस अगर ये क्लियर है तो, अगर क्वेश्चन है तो आप कर लें। मुझे सिर्फ 5-6 लोगों के आंसर्स नहीं चाहिए होते हैं, सब लोग आंसर किया करें। आपकी प्रेजेंस इसी तरह से मार्क होती है, आप कितने एक्टिव हैं, कितनी चीज़ें सीख रहे हैं। एक क्राइटेरिया आपका असाइनमेंट का भी होता है। ओके, ओके, ऑल राइट। लीड्स ये होता है कि आपके जो है ना वो भी लोग आपको जो है ना लीड देंगे, आपको जो है ना कोई अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह देंगे फॉर्म की टाइप में, आपको उनको आप उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आप अप्रोच करेंगे उन्हें। अच्छा, तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा रह गया बूस्ट अ पोस्ट का। ठीक है, तो जब लीड आएगा ना हम एडवांस के अंदर तो उसको भी देख लेंगे, डोंट वरी। बूस्टर पोस्ट का ये ऑब्जेक्टिव आता है। बूस्टर पोस्ट सेम टू सेम वैसे ही है। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि आपकी जो है ना पोस्ट कोई ना कोई पेज के ऊपर पहले हुई होगी, कैप्शन भी उसका लगा होगा, और आप उस पोस्ट को बूस्ट करेंगे। अब ये देखिए मुझे यहाँ कह रहा है, मुझे इसने डिजिटल स्किल सेंटर के पेज के ऊपर जितनी पोस्ट हुई हुई ना उनको दिखा दिया कि किसको आप बूस्ट करना चाहते हैं। अब मेरी एक रिसेंटली ये बूस्ट पेज के ऊपर पोस्ट हुई हुई है, पब्लिश जो मैंने की 24 दिसंबर 2022 को, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की। तो मैं इसको बूस्ट कर सकता हूँ। मैं बूस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, इसमें आपको आसानी हो जाएगी ना। समझ आइए ना, आपका आपका ऐड भी लगा हुआ है जो आपने लगाना था। बेशक आपने सिंगल इमेज लगाया, बेशक आपने उसी ऐड में 5-6 इमेज लगाई, और आपका कैप्शन भी लगा हुआ है। इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपने अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव कौन सा चलाना है, मैसेज का चलाना है। ठीक है, ये कौन सा चलाना है, शॉप नाउ का चलाना है, ये वो इंटरेस्ट डालने होंगे, बजट रखना होगा, लोकेशन रखनी होगी। ठीक है, जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके आपका ऐड इजीली रन हो जाएगा। इसको मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक पे जाते हैं हम। एक चीज नोट कर लें, अगर किसी सिंगल बच्चे को भी समझ नहीं आता होता तो वो मुझे बता लाजमी दिया करें काइंडली। अब यहाँ ऑटोमेटिक पे जाते हैं तो अब ये देखें, यहाँ हमने गोल सेलेक्ट करना है अपना, ऑटोमेटिक पहले हुआ है। मोर मैसेज का चलाना है। इंगेजमेंट क्या होता है, इंगेजमेंट ये होता है कि आपकी उस पोस्ट के साथ वो जो है ना रिएक्ट करेंगे, कमेंट या शेयर या लाइक। ठीक है, मैसेज के अंदर ये होता है कि आप उनको मैसेज का बटन नजर आएगा तो मैसेज करेंगे आपको। लीड्स जिस तरह से मैंने ये बताया है, यूज अ फॉर्म टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है, एक आपने एक फॉर्म यूज करना है जिसमें वो अपनी पोटेंशियल कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। इसके एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने किसी ने ऐड देखा कभी अब्रॉड वीज़ा वगैरह का, या कुछ स्टूडेंट्स को शो हो रहा होता है कि आप अब्रॉड स्टडी के लिए कंसल्टेंट्स उन्होंने अपने ऐड एजेंसीज के रन किए होते हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, हम आपको यूके में स्टडी करवाएंगे, गो फॉर यूके। ठीक है, गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, गो फॉर कनाडा। किसी ने देखे? अगेन मैं वही बता रहा हूँ हमदर्द खान, दोबारा से सुन लें। लीड्स के अंदर आप जो है ना वो एक फॉर्म कलेक्ट करते हैं। ठीक है,
एक फॉर्म आप देते हैं जिनसे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आप किसी ऑडियंस से। अच्छा, जिन जिन लोगों ने जो है ना वो ऐड देखा है, टाइप यस वंस अगेन। फॉर्म सॉरी कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने ये ऐड देखा है, टाइप यस वंस अगेन, टाइप यस वंस अगेन, टाइप यस। जल्दी से। नो की लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल जाएगा। जिन्होंने देखा होगा वो यस कर दें, जिन्होंने नहीं किया वो चुप रहे। नहीं देखा। अच्छा, अब अगर किसी, अगर आपको वो इत्तेफाक हुआ ना, मोस्टली उनमें ऐड ये होते हैं, या तो वो आपको मैसेंजर पे ले आते हैं, सॉरी व्हाट्सएप पे ले आते हैं, या वो क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं, एक फॉर्म सा फिल करवा लेते हैं आपसे, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि आप अपनी ना डिटेल्स दे दें। आपका नेम पूछ लेंगे, आपकी लास्ट डिग्री पूछ लेंगे, आपका जो है ना जीपीए पूछ लेंगे, ठीक है, अब्रॉड जाने के लिए। और फिर वो बाद में आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं। तो वो लीड्स के ऑप्शन को जो है ना यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें आप उनके ऐड पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म सा ओपन हो जाता है। अब मेरी बात समझ आइए, मुझे जल्दी से बताएं, बात समझ आइए। अच्छा चलें, अब मुझे वो लोग बताएं जिन्होंने कभी फॉर्म फिल किया है इस तरह से, वो यस करें। जिन्होंने कभी पहले इस तरह से इस इत्तेफाक के से गुजरे हैं कि उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ ऐसे। अहमद ने किया है, ठीक है, सबा ने किया है, ठीक है, स्काई ब्लू ने किया है, ठीक है, दैट्स इट। हमदर्द खाना आपने भी किया, नौशीन ने किया, दैट्स ओके, ठीक है। तो ये लीड्स होती हैं, वो उनको लीड्स मिल जाती हैं, वो अपने फिर कस्टमर को जो है ना बाद में आते हैं कांटेक्ट करते हैं। अब ये आ जाते हैं हम मोर वेबसाइट विजिटर्स के ऊपर। अब अगर आपके पास वेबसाइट होगी तो ये वाला ऑब्जेक्टिव आप तभी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सही है, ऑल राइट। तो ये वाला आप जो है ना मोर वेबसाइट विजिटर्स होंगे, तो आपने जब, अब मैं आपका एग्जांपल देता हूँ इसकी, सॉरी मुझे कॉल आ रही थी। अच्छा, वेबसाइट विजिटर्स आपको इसके लिए ना यूआरएल यूज करना पड़ेगा। अब जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो डिजिटल स्किल सेंटर की वेबसाइट है, ठीक है, तो उसका हम यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अब आपको जो है ना, आपने न्यू न्यू एक वेबसाइट बनाई है, कोई आप क्लाइंट भी काम दे सकता है कि हमारी वेबसाइट को प्रमोट करवाएं, हमारे जो है ना इसके ऊपर ट्रैफिक आनी चाहिए। तो आप इस ऑब्जेक्टिव को यूज करेंगे, उधर उसका यूआरएल यूज करेंगे, और एक ऐड वगैरह कोई लगाएंगे, ठीक है, जो एक क्रिएटिव साइड हो, जिसको जो है ना ऊपर क्लिक करने के बाद बंदा वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। उधर वेबसाइट के ऊपर फिर आप अपनी चीज़ें भी बेच सकते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बेचने हैं, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादा लोगों की नहीं होती, लेकिन ये भी ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव है। अब गेट मोर कॉल्स का भी आपको एक ऑप्शन शो होता है, शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू कॉल योर बिजनेस, ठीक है। आप जो है ना अपना उधर नंबर वगैरह दे दें, उन लोगों को ऐड दिखाएं जो डायरेक्टली आपको कॉल कर लें, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे आप बताएं हमें कौन सा सूटेबल है अभी इनमें से सबसे ज्यादा हम इंगेजमेंट का तब करेंगे जब हमें जो है ना थोड़ा सा अपने जो है ना स्टार्ट में अपने जो है ना उस ऐड को प्रमोट करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर लाइक कमेंट्स चाहिए। लीड्स वगैरह मैंने आपको जिस तरह से बता दिया उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, तब आप ले सकते हैं। वेबसाइट विजिटर्स भी बता दिया, कॉल्स भी बता दिया, ऑटोमेटिक का बताया आपने करना नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली हम गेट मोर मैसेजेस देंगे, ये हमारे लिए यहाँ मोस्ट सूटेबल है, जिधर हम फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज ले सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, ठीक है, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। अब यहाँ मेरे पास जो है ना गेट मोर मैसेजेस का मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये मुझे इस तरह से जो है ना एक ऐड जो मेरा लगा होगा ये भी आपको प्रीव्यू दिखा देगा। अब यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट का मैसेंजर सेलेक्ट होगा, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम आई थिंक अभी नहीं कनेक्ट हुआ होगा, तो मैं इंस्टाग्राम को अनमार्क कर देता हूँ। इंस्टाग्राम कनेक्ट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपने करना है, ठीक है, ऑल राइट। ये हम शायद आज के लेक्चर में, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम देख लेते हैं। इंस्टाग्राम मुझे याद करवाइएगा, एंड पे इंशाल्लाह इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। इंस्टाग्राम बनाएंगे हम बाद में, लेकिन कनेक्ट करने का बता दूंगा पहले ही आपको, ठीक है। फेसबुक के अंदर हम ये चीज़ कवर कर लेंगे, ऑल राइट। अब यहाँ पे आपको कोई इशू है, मोर मैसेजेस का हमने ये कर दिया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ आ जाता है ग्रीटिंग मैसेज। ये पिछली दफ़ा आपको सेट करना सिखाया था। किसी बंदे को इशू जो कहे कि ग्रीटिंग मैसेज मुझे सेट नहीं होता तो मुझे बताए। एनीवन, एनीवन ऑफ यू? ओके, ऑल राइट। नहीं है तो बस ओके रहने दें टाइप करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ आ जाती है बात, इसके अंदर हमने फिर अपना जो है ना ये भी सेलेक्ट कर लिया, मैसेंजर और व्हाट्सएप पे मेरा ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। बेशक मैं सिर्फ मैसेंजर पे चाहूँ तो मैं सिर्फ मैसेंजर पे अपना ऐड दिखा सकता हूँ, व्हाट्सएप को अनमार्क कर देता हूँ।
व्हाट्सएप कनेक्ट करना आपको सिखाया था। सिंपली एक ऑप्शन होता है कनेक्ट टू व्हाट्सएप, उसके ऊपर जाके आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आपको कोड जाता है उस नंबर के ऊपर और आप अपना जो है ना कनेक्ट कर लेते हैं व्हाट्सएप। कितने लोगों ने अपने पेज से व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया? टाइप यस। कितने लोगों ने अपने पेज से व्हाट्सएप कनेक्ट किया? चलिए, ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है, जिसने कर लिया है, नहीं भी किया कोई मसला नहीं, ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। आप ऐसे नहीं भी करना एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन कर लेना बेहतर है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है ना सबसे ज़्यादा एज यू नो मोस्ट कन्वीनियंट वे है बात करने का। ठीक है, अच्छा जी। इंस्टाग्राम में इंशाल्लाह आज सेट करना सिखा दूंगा। ऑडियंस डिटेल, इस चीज़ के अंदर कोई इशू आप लोगों को? इस चीज़ के अंदर कोई इशू आप लोगों को? ऑडियंस, अब इधर मैं आपको, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं दिया है, थोड़ा सा मैं और भी दे भी देता हूँ, शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग भी देखी होगी। यहाँ हमने जो भी हमारा एक ऐड लगा हुआ है, ठीक है, हमने अब उसको जो है ना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल क्लोथ्स का लगा रहा हूँ ऐड, मेरे पास जो है ना लेडीज प्रोडक्ट भी है, मेरे पास जो है ना जेंट्स प्रोडक्ट भी है। मैंने 3-4 लेडीज ऐड इसके अंदर पोस्ट दिखाई हुई है, 3-4 जो है ना जेंट्स, उनके जो है ना क्लोथ्स की दिखाई है। तो मैं अब एज सेलेक्ट कर देता हूँ क्लोथ्स के लिए, फॉर एग्जांपल 18 टू मैं 35 कर लेता हूँ। चले, मैंने 18 to 34 कर दी। ये मैंने जेंडर सेलेक्ट कर ली, ये मैंने जेंडर सेलेक्ट कर ली, फिर मैंने एज सेलेक्ट कर ली। अब इधर मुझे जो है ना लोकेशन मेरी पाकिस्तान सेलेक्टेड है ऑलरेडी, और फिर मैंने यहाँ इंटरेस्ट डाल देने। इंटरेस्ट के अंदर अब मैं क्या डालूंगा, अब मुझे आप बताएं। सबसे पहले क्लोथ्स में डालूंगा, ठीक है, लाइक मैंने क्लोथिंग जो है ना ये डाल दिया इधर, सही है। चलिए, ये मैंने क्लोथ्स, रुके, लाइक फैशन क्लोथ्स कर दिया, ठीक है। अभी मुझे इधर से और भी इंटरेस्ट डालने होंगे इसी तरह से। अब एक मोस्ट जो है ना वो वाला सबसे बेहतर इंटरेस्ट हम जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग का डालेंगे, वो लोग जो ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, राइट। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ क्लोथ्स के ब्रांड्स डाल देते हैं, लाइक अब मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, ठीक है। मुझे आप लोग बताएं कौन कौन से ब्रांड्स हैं, बताएं ज़रा जल्दी से। मैं इधर जीन्स डाल सकता हूँ, ठीक है, जीन्स, अगर आपके पास जीन्स है, ठीक है, अगर आपके पास सूट है, शलवार कमीज है, जीन्स क्लोथिंग, ठीक है। मुख्तलिफ आप बड़े बड़े इंटरेस्ट में ब्रांड्स के नेम डाल सकते हैं, ठीक है, लाइक जिस तरह से खादी है, सफायर है, ठीक है, गुची है, अरमानी है, ठीक है, मारिया बी है, इस तरह से, मतलब आप जो है ना, गुल अहमद है, आप उनको भी ट्राई कर लीजिएगा। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। इंटरेस्ट आपने यहाँ 15 से 20 डालने हैं, उसके बाद ऑडियंस को सेव कर लेना है। यहाँ तक कोई इशू आप लोगों को? आई होप नहीं होगा। अभी ऐड का प्रीव्यू देख लें आप, यहाँ कितना जबरदस्त आपको एक ऐड इधर शो हो रहा है। मुझे बताएं ये अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं। एक यहाँ कैप्शन है, ये चले ऐड हमने वो हमने आ रहे जो है, ये एक बिजनेस पेज है, हमारा पेज है, ये उससे रिलेटेड कोर्सेज से रिलेटेड, इधर कोर्सेज का लगा हुआ है। वैसे मैं आपको दूसरी चीज़ समझा रहा था। एक देखें, एक आपको ऐड मिल रहा है, स्पोकन इंग्लिश क्रिएटिव सा ऐड है, उसमें सारी डिटेल्स हैं उसकी, 1 मंथ ड्यूरेशन का ये कोर्स है, 2000 इसकी फी है, ये ट्रेनिंग ऑफर है, ये प्रोफेशनल मेंटोर है, ये हमारा फेसबुक है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, दैट्स इट। ये मैंने इधर इधर अगर आप देखें कैप्शन के अंदर, तो यहाँ प्रॉपर एक जो है ना वो इंक्लूड किया होगा, स्पोकन इंग्लिश वैसे क्या है, हमारे पैकेज में क्या है, ठीक है, आउटकम क्या है इस 1 मंथ ट्रेनिंग के, ठीक है, रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। और आप लोगों ये देखें, आप लोगों को जो है ना ये नज़र आ गया होगा कि आप लोगों को इधर मैंने आप लोगों को ये हैशटैग्स लगाना सिखाए थे ना। मुझे ज़रा जल्दी से बताएं, हैशटैग्स लिखाना सिखाए थे ना आप लोगों को? हैशटैग्स लगाना सिखाए थे या नहीं? नहीं सिखाए थे? ओके, चलें, हैशटैग्स मैंने, मुझे याद आता है मैंने आपको बताया था। चलें, सब लोग नो कह रहे हैं तो मैंने शायद नहीं बताया होगा, चलें, ठीक है, मैं दोबारा करवा देता हूँ। बाकी कैप्शन तो आपका ओके हो गया ना? कैप्शन तो आप कर सकते हैं ना? सब लोग एक यूनिक यूनिक कैप्शन तो जनरेट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुन लें, आपका पेज क्रिएशन हो चुका है, आपको ऐड लगाना आ गया, आपको फ्री मार्केटिंग करना आ गया, आपको ऐड बनाना आ गया, आपको कैप्शन जनरेट करने आ गए। अब सिर्फ एक हैशटैग, जो आपने कैप्शन जब सारा आपने लिख लेना होता है ना, जैसे ये है, कैप्शन सारा लिख लिया, नीचे हैशटैग यूज करने हैं। 30 हैशटैग आप यूज कर सकते हैं, 30 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो
30 से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, सब लोग नोट कर लें इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट का नेम है बेस्ट हैशटैग्स। ये मैंने बेस्ट हैशटैग्स वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया। अच्छा, ये मैंने इसको ओपन किया है। अब आप खुद देख लें, इधर वो कह रहा है कि हैशटैग जिससे भी रिलेटेड आपने डिस्कवर करने हैं उससे रिलेटेड, इधर आपको मोस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग्स जो है ना, जो आपकी उस ऐड को, हैशटैग्स का बेसिकली मकसद क्या होता है, हैशटैग्स ना आपको ऑर्गेनिकली आपके उस ऐड को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अब सही है, आप मतलब हैशटैग ट्रेंडिंग हैशटैग लगाते हैं तो लोग मतलब उस चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं सर्च फील्ड में, तो आपका ऐड भी उनको नजर आ जाता है हैशटैग की बदौलत। ठीक है, तो उससे रीच बढ़ जाती है। अब मैं इधर डिस्कवर हैशटैग में, अब मुझे बताएं, मैं क्लोथ से रिलेटेड बना रहा हूँ तो मैं ये क्लोथ से रिलेटेड सर्च करता हूँ, या मैं ऐसे सर्च करता हूँ, सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी मुझे जो है ना मुख्तलिफ हैशटैग्स मिल जाएंगे। सही है, तो ये अभी थोड़ा सा सर्च हो गया तो नीचे मुझे हैशटैग यहाँ शो हो जाएंगे। ये देखें, बेस्ट क्लोथ्स हैशटैग, आपको मुख्तलिफ हैशटैग यहाँ आ रहे हैं शो, ये वाले भी आ रहे हैं, ये वाले भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इन हैशटैग्स को इस तरह से जाके कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, हैशटैग क्लोथ्स आ गया, हैशटैग फैशन आ गया, हैशटैग स्टाइल आ गया। सही है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ऑल राइट, ये कॉपी का ऑप्शन भी दे रहा है, नहीं तो आप खुद से भी कॉपी कर सकते हैं जाके। ठीक है, यहाँ कॉपी का ऑप्शन भी दे रहा है, नहीं तो ये इधर से आप इस तरह से जाके, इसमें ज़्यादा सारे कॉपी हो गए मेरे से, तो ये देखिए कॉपी इस तरह से जाके आप ये इस तरह से मूव करेंगे, जितने आपने सेलेक्ट करने हैं, तो इनको आप इस तरह से जाके कॉपी करेंगे। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिए। अभी इधर जाके मैं कहीं भी जिधर आपने कैप्शन दिया है ना, इधर कैप्शन के नीचे मैंने रखने हैं, तो मैं उधर जाके इनको पेस्ट कर दूंगा। मैं इसको कट कर देता हूँ। सही है, तो चले हम इसको देख लेते हैं। मैं चले इधर गूगल पे पेस्ट कर देता हूँ, कोई मसला तो नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये सारे हैशटैग, हैशटैग ऑनलाइन शॉपिंग, आउटफिट, फैशन स्टाइल, हैशटैग लव, हैशटैग ये वो, तो ये हो गया। समझ आ गई? अब हैशटैग्स यूज कर लिया करेंगे आप लोग, कोई मसला कोई परेशानी? चले, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। हाँ एग्जैक्टली कीवर्ड्स, लेकिन ये वो वाले होते हैं कि कीवर्ड्स जो इंटरेस्ट होते हैं ना आप लोगों के, वो फेसबुक वही देता है जिस तरह से जो मोस्ट लोगों ने सर्च किए होते हैं। ठीक है, हैशटैग आप कोई भी बना सकते हैं, वो यूज़ हो सकता है, आप अपना बना सकते हैं। ठीक है, वो भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको वही, अब इस तरह से देखें ना, मैंने डिजिटल स्किल सेंटर का एक हैशटैग बनाया हुआ है। ठीक है, हैशटैग डिजिटल स्किल सेंटर। तो अगर आप लोग यहाँ जाके सर्च करें इंटरेस्ट के अंदर, तो डिजिटल स्किल सेंटर को इंटरेस्ट तो नहीं है ना। सही है, आप किसी कंपनी का नेम उठा लें जो बहुत बड़ी ना हो, ठीक है, सिवाय उसके कि जो मतलब बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी आपको वो ऑक्सफोर्ड वगैरह शायद मिल जाए। ठीक है, या हमारी मुल्क की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, या आप ये कहना स्टार्ट कर दें कि आपको एक आम कॉलेज का भी हैश इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हैशटैग कोई भी हो सकता है, कोई भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ आपको बेस्ट हैशटैग मिल जाएंगे। ये चीज़ आपकी यहाँ तक ओके हो गई। अब इसको थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये देखें, हमने यहाँ ये भी कर लिया, हैशटैग भी जनरेट कर लिया, कैप्शन भी जनरेट कर लिया, मैसेंजर के ऊपर हमने ऐड दिखा दिया, हमने ऑडियंस भी बना ली। ठीक है, अब यहाँ वही सीन है, आपने ड्यूरेशन कितने दिन की चले, 7 दिन के लिए ऐड चल रहा है। ठीक है, कितना बजट रखना है यहाँ, टोटल बजट ये एस्टिमेटेड रीच पर डे, ये हमने क्या रखा हुआ है, आपका ये टोटल बजट है 1600 रुपये। मैं इसको टोटल बजट को इंक्रीज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपये कर देता हूँ। ठीक है, या मैं इसको 6000 कर देता हूँ। ठीक है, जितना भी मतलब आपने, मैंने 7000 कर दिया है, 7 दिन के लिए 7000 कर दिया। ठीक है, तो ये 7 दिन के लिए 7000 किया है, मतलब एक दिन का कितना हो गया, एक दिन के लिए आपका कितना हो गया, मुझे जरा जल्दी से बताएं। आप, ये जरूरी नहीं है कि मैं इधर आप बहुत ज्यादा कर रहा हूँ तो आपने ज्यादा स्पेंड करना है, आप मिनिमम जो है $1 के अकॉर्डिंग मतलब 250 रुपया एक दिन का स्पेंड कर सकते हैं। 1000 रुपये, बिल्कुल। 1000 रुपये में आपको कितने लोगों तक आपका ऐड फेसबुक दिखा रहा है, ये डेली रिजल्ट्स हैं, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, एक दिन के रिजल्ट्स। मुझे बताएं, टाइप करें कितने लोगों को आपका ऐड दिखाएगा फेसबुक 1000 रुपये में।
3900 लोगों से लेकर 11,300 लोगों तक। ठीक है, एग्जैक्टली 1,000 रुपये में इतनी आपको ये रीच देगा। और 7,000 में इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मतलब एक 40,000 लोगों से लेके आपको ऐड ये 70 से 80,000 लोगों तक दिखाएगा। ठीक है, 7,000 में। अच्छा जी, तो यहाँ अब आपका एक और चीज़ आ जाती है, पेमेंट मेथड को अटैच करना, वो अभी हम सीखते हैं। सही है। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, ठीक है, कि आप लोगों के पास जो है ना वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वीज़ा कार्ड। ठीक है, आप लोगों के पास पेमेंट मेथड जो फेसबुक एक्सेप्ट करता है वो होता है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड। किसी भी बैंक का आपके पास वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके पास वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है? मैं यहाँ वीज़ा कार्ड HBL लिख देता हूँ, चलें। आप में से मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जिनके पास वीज़ा कार्ड है। अच्छा, सिर्फ वही लोग यस करें जिनके पास है, बाकी मैं खुद ही समझ जाऊंगा कि उनके पास नहीं है। चलें, 4-5 लोग हैं जिनके पास है, अभी तक इनके मैसेजेस आए हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने ये चीज मेक श्योर करनी है उसके ऊपर लिखा हो, ठीक है, कि वीजा या मास्टर हो। कुछ ATM कार्ड्स वो भी होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है लाइक यूनियन पे, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जिस तरह से इसकी आप इमेज देखें। जिसके पास नहीं भी है तो उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कैसे लेना है वो भी बता दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर हम डिटेल में बात कर लेंगे। ऑल राइट, यहाँ जिस तरह से ये आपको एक HBL का कार्ड नजर आ रहा है, ठीक है, डेबिट कार्ड है लेकिन वीजा कंपनी है। ठीक है, वीजा। ठीक है, वीजा हो या ये मास्टर के अंदर ये इस तरह से आपको लोगो शो होगा, ये 2 सर्कल से बने होंगे। ठीक है, ओके हो गया। यहाँ फेसबुक के ऊपर पहली बात आपने याद रख लेनी है, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल, अगर उसका भी है आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा, सादा पे नया पे कोई मसला नहीं। किसी भी बैंक अकाउंट का आपके पास वीजा या मास्टर कार्ड होना चाहिए। जिन लोगों के पास नहीं है वो टेंशन है, मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपने एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कार्ड ले लेना है। ठीक है, वो एक नया पे कंपनी है, उनका हम बताऊंगा आपको। ठीक है, जिसको पता है तो वो कर सकते हैं, जिसको नहीं पता तो मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, फिर ज़बरदस्त है। नया पे सादा पे उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जिनके पास है वेल एंड गुड है, अगर जिसके पास है तो मैं खुद HBL का यूज़ करता होता हूँ, मेरा कभी आज तक इशू नहीं आया आज तक। क्योंकि कार्ड्स में भी कभी कभी इशू आ जाते हैं, तो रिकमेंड मैं यही करता हूँ HBL का हो जाए अगर बैंक्स के अंदर आपका है। नहीं तो वीज़ा कार्ड या वीज़ा कार्ड, ये इनका नया पे का जो कंपनीज फ्री देती हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी ज़बरदस्त चलता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वैसे अगर हम पाकिस्तान के बैंक्स की बात कर लेते हैं ना, किसी भी बैंक का आपके पास वीज़ा कार्ड या जो है वो वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड हो तो चल जाएगा। ठीक है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो चल सबका ही जाएगा, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, कभी कभार कोई इशू आ जाता है, लेकिन मेरे पास जो चल रहा है वो HBL है, कभी आज तक इशू नहीं आया जिंदगी में मुझे। और या मीज़ान का आप यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों इनकी बैंकिंग अच्छी है, इस वजह से ये रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, राना शहजाद अल्फला का हो, किसी भी बैंक का, हर किसी का चल जाएगा, कोई मसला नहीं। और जिनके पास नहीं है उनको मैं बताऊंगा नया पे या सादा पे से आप जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वीजा कार्ड इशू करवा सकते हैं। उसके आपको आपके घर तक आने के भी कोई चार्जेस नहीं होंगे, और आपको जो है ना वो मंथ ईयरली भी कोई आपकी डिडक्शन उसमें आई थिंक नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पेमेंट मेथड को अटैच हमने जाके करना है। पेमेंट मेथड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, बल्कि इधर से आपको पेमेंट मेथड जो है ना मेरा यहाँ से अटैच है, मैं आपको एड्स मैनेजर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना पेमेंट मेथड को अटैच करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। और अभी मैं आपको जो है ना ये चीज़, हमारे पास 5-7 मिनट रह गए लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ आपने इंस्टाग्राम से कनेक्ट कैसे करना है अपने पेज को। ठीक है, इंस्टाग्राम हम इंशाल्लाह आपको इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाना मैं लाजमी सिखाऊंगा आपको, जब हमारी इंस्टाग्राम की बारी आएगी। ठीक है, तब पहले हम बिजनेस अकाउंट सीखेंगे, फिर उसके बाद हमने उसको कैसे जो है ना प्रमोट करना है तो वो सीखेंगे। ठीक हो गया। अभी हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों की सारी बेसिक लेवल की जितनी भी क्यूरीज हैं आप लोगों ने उनकी भी जो है ना मुझसे पूछ लेना। ठीक है, सो दैट बेसिक लेवल आपको सब लोगों को क्लियर होता है, हम एडवांस के ऊपर मूव करें। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ वंस अगेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और है बहुत आसान चीज़ें, बहुत ही आसान, यकीन जाने। किसी और कोर्स से मुझे ये बताएं कि आपको किसी को लगता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स मुश्किल है?
कुछ समझने में मुश्किल आ रहा हो, कोई मेरी समझ ना आ रही हो, एनीथिंग। चले मुझे बताएं, इससे आसान कोर्स हो सकता है कोई? मुझे ये भी बताएं। हो भी सकता होगा, लेकिन जो जिनको इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, उनके लिए बड़ी चीजें मुश्किल होती हैं, आसान होती है, सॉरी। ठीक है। अच्छा चले। ओके। अच्छा जी, अभी हम बैक आ जाते हैं पेज के ऊपर। फेसबुक के ओरिजिनल पेज के ऊपर आ जाते हैं। ये हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। अब मैं यहाँ पेज को ओपन करता हूँ। पेज को पहले स्विच कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। अच्छा, हम इसको स्विच करते हैं जाके इधर से। सॉरी, सीआर प्रोफाइल्स में जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ से हमें डिजिटल सिल सेंटर की प्रोफाइल मिल जाएगी, तो उधर हम जाके क्लिक करते हैं, हमारा स्विच हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ हम इसके जो आ गए हैं डिजिटल सेल सेंटर का, हमारे पास ये सारा कुछ आ गया है, एक स्विच होके पेज। यहाँ आपको एक टूल नजर आ रहा होगा, मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, आपने इस टूल के ऊपर क्लिक करना है। नजर आ रहा है सब लोगों को, मेटा बिजनेस सूट? ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ से आपके लिए और ज्यादा चीजें आसान हो जाती है। इससे वैसे क्या क्या होता है, अगर कोई मोबाइल से भी यूज कर रहे हैं तो इसकी आप एप्लीकेशन मेटा बिजनेस सूट की इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट की जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं, वो मेटा बिजनेस सूट की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उधर आपको ये सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, इधर से आप अपने पेज को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। कोई आपको जो है ना उधर रिप्लाईज करने हैं कोई मैसेंजर वगैरह के ऊपर, तो वो आप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ मेरे सामने जो है ना सारा कुछ ओपन हो गया। ठीक है, मुझे जो रिटर्न रिसेंट मैसेज आए हुए हैं, काइंडली ऐड मी इन दिस ग्रुप, ये वो, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। ठीक है, तो ये कितने मैसेजेस आए हैं जो आई थिंक मैंने सीन नहीं किए हुए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जो है ना यहाँ आ जाता है ऑप्शन। तो अब यहाँ देखें, ये इधर आपको जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, यहाँ फेसबुक और यहाँ इंस्टाग्राम नजर आ रहा है। सब लोगों को फेसबुक और यहाँ इंस्टाग्राम अटैच हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों का इंस्टाग्राम अटैच नहीं होगा ना, जहाँ मैनेज फेसबुक पेज के साथ यहाँ आपको ऑप्शन गो टू इंस्टाग्राम मुझे आ रहा है ना, इधर आप लोगों को ऑप्शन आ रहा होगा कनेक्ट इंस्टाग्राम। ठीक है, क्या ऑप्शन आ रहा होगा? कनेक्ट टू इंस्टाग्राम। तो आप लोगों ने कनेक्ट टू इंस्टाग्राम के जो ऊपर जब क्लिक करना है ना, और उसके लिए जरूरी है आपका जो है ना वो फिर बिजनेस इंस्टाग्राम भी बना हो। अगर अभी आप लोगों का नहीं बना, सिर्फ अभी आपको तरीकाकार बता दिया है कि आप लोगों ने उस पेज से जाके मेटा बिजनेस सूट में जाके, ठीक है ना, यहाँ आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा कनेक्ट इंस्टाग्राम। तो जब आप बना लेंगे तब आप अपना कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इजीली कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह समझ आ गई जैसे कनेक्ट होना है? टाइप यस अगर समझ आ गई। ओके। ओके, ऑल राइट। आप लोगों की अब असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट आप लोगों की अब यही है कि आप लोगों ने वंस अगेन, जो आपने एक दफा दोबारा किसी और ऐड की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, पिछली दफा भी आपने किसी न किसी की होगी, जो क्लोथ्स का होगा, किसी का, किसी कॉस्मेटिक्स का, किसी का मार्केटिंग का होगा। ठीक है ना, सर्विसेज का। तो अब आपने इससे डिफरेंट किसी आपने ऐड की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वैसे ही एक प्रैक्टिस करनी है। और उसका स्क्रीनशॉट लेके, जो आपने ऑडियंस रखी है, जो आपने इंटरेस्ट रखे हैं ना, मतलब, और जो आपने लोकेशन रखी है, जो जेंडर रखा है, जो एज ग्रुप रखा है, उसका स्क्रीनशॉट आपने सबमिट करना है। ठीक है, इंस्टा के ऊपर आपका अकाउंट बनता है, बिजनेस अकाउंट। बिल्कुल लैपटॉप से ही मैं कर रहा हूँ सारा कुछ, लैपटॉप से भी हो जाएंगे और मोबाइल से भी हो जाएंगे। ठीक है। ओके, हो गया जी। ओके ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब ये है कि आप लोगों में से जितना भी आज में, हमारे पास 2 एक मिनट अभी बाकी हैं, तो ये आप लोगों के असाइनमेंट भी मैंने दे दिया आप लोगों को। हैशटैग का मतलब ये होता है कि लोग सर्च करें। हैशटैग का मतलब ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसके क्लोथ सर्च करने हैं। ठीक है, तो क्लोथ्स को सर्च करता है। ठीक है,
तो क्या होता है, आपका भी जो है ना, अगर ऐड आपने अच्छे अच्छे जो है ना वो हैशटैग क्लोथ से रिलेटेड यूज किए हो, तो आपको ऐड उसको सर्च के अंदर शो हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ऑल राइट। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये करना है, आप सब लोगों ने मैंने आपसे शुरू में भी जो है ना, इंटरेक्शन मेरी किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं है, मुझे आप लोगों को कुछ एम का नहीं पता, तो आप सब लोगों ने क्या करना है, अपना नेम, अपने सिटी का नेम, ठीक है, आपने कोई और अगर कोर्सेज किए हुए हैं वो, और आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन के अंदर जो भी आपका यूनिवर्सिटी वगैरह या फिर आपका कॉलेज है, तो उसका नेम, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है ना मेरे साथ अभी इस लेक्चर के बाद आपने शेयर करनी है। और उसके बाद आपका रीज़न, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका रीज़न टू ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है, अर्न मनी हर किसी का होगा, लेकिन किसी का होगा उसने मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, किसी का होगा उसने कोई बिजनेस करना है, किसी का होगा कुछ, किसी का होगा कुछ। तो वो रीज़न आपने बताना है। गेटिंग माई पॉइंट? इधर नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर पर्सनली। दोबारा से बता देता हूँ, अपना नेम, अपने सिटी का नेम, अपनी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से आपने की है उसका नेम, ठीक है, अगर आपने कोई और कोर्सेज किए हैं तो उन कोर्सेज को मेंशन करना है। ठीक है, और आपने आपका रीज़न कि इस कोर्स को ज्वाइन करने की, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे जो है ना ये मैसेज करें, और इंशाल्लाह उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्यूरीज हैं तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ लें। उसके बाद हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे, सारी चीज़ें आपसे एक दफ़ा अच्छा इंटरेक्शन हो जाए, उसके बाद जो है ना फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।